मार्वल शी हल्क के बाद से अपने टीवी शोज को लेके कितना ही ज्यादा सीरियस हो चुका है वो हमें अगाथा ऑल अलोंग के ट्रेलर में देखने को मिल ही गया। जहां पर्सनली बोलूं तो मैं खुद इस शो के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। एक्साइटेड तो छोड़ो, मैं तो खुद ये सोच रहा था कि भाई इतनी बार नाम चेंज कर ही दिया है, इससे बढ़िया तो इस शो को कैंसिल ही कर दो। लेकिन वहीं जब इसका ट्रेलर देखा तो मुझे लगा नहीं भाई ये कुछ तो खतरनाक आ रहा है, जहाँ पे हमें वांडा की बॉडी के साथ साथ एक कार्सल भी देखने को मिला, जिसे देख के हम फैंस में फिर से एक उम्मीद आ गई कि शायद हमें इस बार मेफिस्टो देखने को मिल जाए, जिसका वेट हम पता नहीं कितने टाइम से करते आ रहे हैं। और इसकी स्टोरी वांडा विजन की एंडिंग से ही स्टार्ट होगी, जहाँ पे वांडा ने अगाथा को वही पड़ोस वाली आंटी बना के छोड़ दिया था, जिसके बाद में एक अच्छा खासा टाइम बीत जाता है, जिसके अंदर अगाथा एक पड़ोस वाली आंटी से पुलिस ऑफिसर बन जाती है। एंड इन्हीं सब के बीच में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के भी इवेंट हो जाते हैं, जिसके अंदर डॉक्टर साहब वांडा का किस्सा ही खत्म कर देते हैं, जिसका इन्वेस्टिगेशन करने खुद अगाथा जाती है एक पुलिस ऑफिसर बन के। मतलब डेडिकेशन देख रहे हो तुम उसका। वांडा ने उसकी विच की पावर छीन ली तो भाई साहब पुलिस ऑफिसर ही बन गई। और ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद में फर्स्ट टाइम हुआ कि हमें वांडा की डेड बॉडी दिखाई गई हो। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो बॉडी दिखाई भी नहीं गई है, क्योंकि हमें तो डेड बॉडी की सिर्फ ब्लैक फिंगर्स दिखाई गई है, जो कि हर विच या सॉर्सरर की हो जाती है ब्लैक मैजिक यूज करने के बाद में। बाकी मुझे नहीं लगता कि मार्वल इतनी बड़ी बेवकूफ है कि वो अपने वन ऑफ द मेन कैरेक्टर जो आगे जाके एवेंजर्स को लीड करने की पोटेंशियल रखती है उसे इतनी आसानी से मार दे। बाकी अगर वापस इस ट्रेलर पे आए तो इसी ट्रेलर में आगे जब अगाथा अपने को ऑफिसर के साथ में वो डेड बॉडी देखने जाती है तो उसका को ऑफिसर उस डेड बॉडी को जेन डो के नाम से बुलाता है, जिसका बेसिकली मतलब होता है एक लड़की की डेड बॉडी, जो कि 2016 में आई हॉरर मूवी द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो का रेफरेंस है, क्योंकि वहां भी पुलिस वालों को ऐसी ही एक डेड बॉडी मिलती है, जिसमें आगे जाके पता चलता है कि ये डेड बॉडी एक विच की है, जिसकी वजह से पता नहीं कितने कर्म कांड होते हैं, जिसकी स्टोरी सेलेम विच ट्रायल से कनेक्टेड थी, जो कि बेसिकली एक रियल इवेंट है, जिसके अंदर करीब 200 औरतों को बेरहमी से मार दिया गया क्योंकि उनके ऊपर शक था कि भाई वो लोग चुड़ैल है। और इसी से मिलता जुलता एक इवेंट हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है अगाथा की लाइफ में वांडा विजन की सीरीज के अंदर। तो मेरे हिसाब से इसी स्टोरी को इस सीरीज में और ज्यादा डिटेल में दिखाया जाएगा। एंड इसी ट्रेलर में आगे हमें दिखाया जाता है कि अगाथा एक मुर्दाघर में जा रही है एंड शायद वो उसी डेड बॉडी को देखने जा रही है जो इस ट्रेलर में उसे पहले मिली थी, जहां वो एक पेपर उठाती है जिसपे बहुत सारी डेट लिखी होती है और एक डेट के आगे वांडा मैक्सिमोफ लिखा हुआ होता है। और इन डेट्स पे ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि ये डेट्स इस शो के मेकर्स और कास्ट की बर्थ डेट है, जो कि बस एम ही डाल दी। एंड इन्हीं डेट से पागल बनाने के बाद में एंट्री होती है रियो विडेल की, जो कि बेसिकली एक ग्रीन विच का कैरेक्टर प्ले कर रही है शो के अंदर, जो अगाथा को बोलती है कि जिसने भी तुम्हारी पावर छीनी थी वो अब मर चुकी है, तो तुम पूरी तरीके से आजाद हो। जिसके बाद में अगाथा अपने सभी फॉर्म्स में वापस नजर आती है, जो अभी तक हमने उसके एमसीयू में देखे हैं। जिसके बाद में अगाथा को रियलाइज होता है कि भाई उसकी पावर्स उसे अभी तक नहीं मिली है एंड उसे अपनी पावर्स पाने के लिए विच रोड पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे सिर्फ विचेस या सॉर्सरर ही जा सकते हैं। जिसके बाद में अगाथा अपनी एक टीम बनाती है, जिसके अंदर कॉमिक बुक के कुछ कैरेक्टर हमें नजर आते हैं, जैसे कि जेनिफर, केल एंड एलिस। और ये दोनों बेसिकली वोंग भैया की तरह ही एक सॉर्सरर है जो कॉमिक बुक में भी एक्सेस करती हैं। एंड इसके बाद में ये आंटी, जिन्हें हमने वांडा विजन की सीरीज में एक नेबर के रोल में देखा था, अब मुझे ये कंफर्म नहीं कि भाई इसके पास में कोई पावर है भी या नहीं। फिर इस टीम की एक और मेंबर लिलिया, जो कि बेसिकली 400 से 500 साल पुरानी एक विच है, जो कि सेलेम विच ट्रायल के टाइम से ही जिंदा है अगाथा की तरह ही। फिर दिखाया जाता है इस टीम का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, जिसका ऑफिशियली अभी तक तो कोई नाम नहीं बताया गया है, लेकिन जहां तक रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये वांडा का बेटा विकेन है, जिसका एक यंगर वर्जन हमें वांडा विजन सीरीज में ऑलरेडी देखने को मिला था। और अगर अभी भी तुम में से किसी को याद नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं, ये वही बच्चा है जिसने फोटोन को गोली रोक के स्टाइल मार के दिखाया था। एंड जैसे कि हम सभी फैंस को पता है कि वांडा विजन सीरीज में ये बच्चा मर गया था, या फिर ये कह लो कि इमेजिनरी था तो चला गया था, जिसकी वजह से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा ने खून की होली खेल दी थी। तो अब सवाल ये आता है कि भाई ये बच्चा आया कहाँ से। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलो कि भाई मल्टीवर्स के दरवाजे खुल चुके हैं तो कोई भी कहीं से भी आ सकता है। तो भाई जब आ सकता था तो वांडा को ये तरीका किसी ने बताया क्यों नहीं, उसने इतने कर्मकांड करे ही क्यों। बाकी ये तो मेकर्स ही जाने, क्योंकि इसके बाद में हमें एक कार्सल दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद में बहुत सारे फैंस ये सोच रहे हैं कि भाई ये कैंग के ही किसी वेरिएंट का एक कार्सल है एंड इस शो का भी मेन विलन कैंग का ही कोई वेरिएंट होने वाला है, जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली ये मेफिस्टो का कार्सल लगता है। और हो सकता है मैं यहाँ पे गलत साबित हूँ, क्योंकि मार्वल वालों ने मेफिस्टो के नाम पे हम फैंस का ऑलरेडी बहुत बार काट दिया है। एंड इसी के बाद में इस शो के कुछ ऑसम सीन्स हमें दिखाए जाते हैं, जहाँ पे कुछ पॉसेस बच्चे एक दूसरे पे हमला करते नजर आ रहे हैं, जिसके साथ में इस ट्रेलर को यहीं पे एंड कर दिया जाता है। एंड यही था अगाथा ऑल अलोंग का ट्रेलर ब्रेकडाउन आप सभी के लिए।
उम्मीद करूंगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे मिस हो गई हो या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा पता हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड उसके साथ साथ ऐसे ही डेली अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।